जय मसीह की सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस समय के लिए कि आप हमारे कंटेंट को देख रहे हैं और उस पर अमल भी करते होंगे, ऐसी हम उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं। तो भाई बहनों, आज का टॉपिक इस प्रकार से है कि बाइबल, पवित्र बाइबल हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पढ़ने के क्या मायने हैं, हर एक इंसान, हर एक शख्स के लिए बाइबल क्यों ज़रूरी है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए और ये कितने मायने रखती है हमारे लिए। तो ये आज का सब्जेक्ट है। जी हाँ भाइयों बहनों, आप लोगों को आज हम बताएंगे कि बाइबल पढ़ना सभी के लिए कितना जरूरी है। लोग ये सोचते हैं कि हम तो अपना काम में व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम क्यों बाइबल पढ़े। चर्च भी जाते हैं और चर्च में सिर्फ वचन सुन के वो आ जाते हैं, लेकिन कभी भी बाइबल को खोल कर नहीं देखते, बाइबल के वचनों को नहीं समझते। एक एक वचन कितना मूल्यवान है, वचन को समझना पड़ता है ताकि वो अपने जीवन में अमल कर सके। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि बाइबल हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं आप लोगों को वचन के माध्यम से बताने जा रही हूँ। वचन है योएल 2:13 में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधि और दुख देकर पछताने हारा है। तो देखिए भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर आप लोगों के लिए किस तरह से बताता है कि बाइबल किस तरह से अपने मन में बैठाना एक एक वचनों को। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है हमसे योएल 2:13 में, इस तरह से परमेश्वर समझाता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्योंकि भाई बहनों, जो हमारा मन होता है वही विचलित करता है, वही हमें भरमाता है और हमें भटकाता है यीशु मसीह की तरफ पढ़ने से। क्योंकि हम जब भी बाइबल पढ़ने की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाइबल को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़कर जल्दी से करो, अपने काम पर चले जाए। क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी तरह से हो गई है, लोग चर्च भी जाते हैं, कभी कभी लोग दुआ प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बाइबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है बाइबल हमारे लिए। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर साक्षात आपसे बात करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर नहीं आ पाता है, इसलिए प्रार्थना करनी है तो बाइबल के द्वारा करनी है, प्रार्थना करनी है तो वचनों के द्वारा करनी है, तभी जवाब आएगा। क्योंकि आपको पता चलेगा कि प्रार्थना करनी किस तरह से है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का जो वचन है कहता है अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो। क्योंकि मन है जो हमें हमेशा भटकाता है और हमेशा हमारे जहनों में उल्टी सीधी बातें लेकर आता है कि अब बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया, छोड़ दो, नहीं जाना, नहीं अच्छा काम करना, नहीं नेकी करनी, अपना पैसा कमाओ, चाहे शॉर्टकट से चाहे किसी भी तरीके से। इसलिए अपने मन को उखाड़ कर फेंक दो, अपने मन को जड़ से फेंक दो, परमेश्वर यीशु मसीह की ओर फिरो। ये हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है योएल 2:13 में। क्योंकि भाइयों बहनों, ये वचन बताता है हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है, बहुत ही विनम्र है, लेकिन वो विलंब से क्रोध करता है। इसलिए जल्दी से अपना मन फिराओ और जल्दी से बाइबल को पढ़ो, वचनों को पढ़ो और तब दुआ प्रार्थना इबादत करो। आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा। इसलिए परमेश्वर आपको मौका देता है, आपको चांस दे रहा है कि आप पवित्र बाइबल की ओर बढ़े और जो सच्चे वचन है, पवित्र पाक जीवित वचन है, इनको पढ़े और इनके द्वारा अपनी प्रार्थना, अपनी दुआ, अपनी विनती, अपनी मन्नतों को मांगे। और भाई बहनों, एक वचन और है, उसकी ओर बढ़ेंगे और उससे हम आपको बताएंगे उस रेफरेंस से कि बाइबल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 119 का 105। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो भाई बहनों, इस तरह से हमें परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल के द्वारा हमें समझाता है और हमें एक एक बात समझ में आती है। क्योंकि जब तक हम पवित्र बाइबल की ओर नहीं बढ़ेंगे, हमें ना प्रार्थना करना आएगा, ना दुआ करनी आएगी, ना मांगना आएगा कि हमें परमेश्वर से किस तरह से मांगना है, किस रीति से मांगना है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है ये पवित्र बाइबल को और वचनों को पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। क्योंकि हम जहाँ पर भी बढ़ते हैं हमें नहीं पता, हमारे अंदर इतनी अकल है, ना इतनी बुद्धि है। क्योंकि हम तो इंसान हैं, एक मिट्टी से बनाए हुए एक इंसान है, हमारे अंदर कोई समझ नहीं है। अगर हम अपने अकल से, अपनी बुद्धि से चलते हैं तो हमेशा गलत हो जाते हैं। क्योंकि बाद में थोड़ी देर के लिए उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन बाद में हमेशा के लिए पछताना पड़ जाता है। इसलिए हमें वो उजाला चाहिए, वो प्रकाश चाहिए, वो रोशनी चाहिए, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ने पाएंगे। हम कभी गड्ढे में नहीं करेंगे, हम कभी चोट नहीं खाएंगे, हम कभी लड़खड़ाएंगे नहीं। वो उजाला चाहिए, वो उजाला इस पवित्र पाक वचन से मिलता है जो अभी हमें बताया गया है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है।
ये परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है, वो उजाला जो हमें कामयाबी की ओर लेके जाता है, जो हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है और जो हमें बताता है कि दुआ प्रार्थना इबादत में किस तरह से बने रहना है। क्योंकि अगर आप प्रार्थना में दुआ में बने रहेंगे तो दुनियावी चीज़ें, सांसारिक चीज़ें अपने आप आपके पास खींच कर चली आएगी। क्योंकि जो खुदा को देखता है उसके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और खुदा को देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए पवित्र बाइबल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। आपको इस बाइबल को ज़रूर पढ़ना है। आप प्रार्थना इबादत दुआ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, मगर अगर आप इस बाइबल को, पवित्र बाइबल के एक एक वचन को खा लेंगे अपने अंदर, तो आपको एक एक वचन याद रहेगा। आपको समझ में आएगा कि किस कंडीशन में कौन सा वचन बोलना है और उसी वचन के द्वारा मुझे प्रार्थना करनी है, खुदा यीशु मसीह को पुकारना है। इसलिए पवित्र बाइबल सबके लिए ज़रूरी है और इसके बहुत मायने हैं, बहुत ही गहरे मायने हैं। जो पवित्र बाइबल पढ़ता है वही सच्चे खुदा को जान पाता है, वरना जो नहीं पढ़ता है वो भटका हुआ इंसान है। ये वो आसमानी बातें हैं जो किसी के द्वारा लिखी नहीं है, किसी इंसान ने अपने मन से नहीं लिखा, इसको कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये आसमानी भविष्यवाणियां हैं जिसको उतारा गया इस पवित्र बाइबल के अंदर, जिसमें परमेश्वर खुद अपने वचन के द्वारा बात करता है। इसलिए भाई बहनों, अपना मन फिराइए, जल्द से जल्द पवित्र बाइबल की तरफ पढ़िए और वचनों को पढ़िए। वचनों को पढ़ने से सामर्थ्य मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, परमेश्वर की अनुभूति को आप महसूस करते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सुना कि किस तरह से हमें निरंतर बाइबल को पढ़ते रहना है, उनके वचनों को याद करना है अपने जीवन में और उन वचनों के साथ हमें चलना है। वचन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम इतने बार हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते, दुआ करते, लेकिन हमें वचन कुछ याद नहीं रहता, हमें वचन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। तो जिस तरह से हम अपने स्कूल में स्टडी करते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसी तरह से अपने जीवन में तैयारी करना है एक एक वचनों के साथ, ताकि आप आगे बढ़ सके, आप हर एक परीक्षा में पास हो सके। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी तरह से अगर आपने बाइबल की तैयारी की है, तो आप देखिए किसी भी परीक्षा में, किसी भी समस्या में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हर एक समस्या का समाधान आपका पवित्र बाइबल आपको देगा, यीशु मसीह के वचन देंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आप अपना मन फिराइए, अपने मन परिवर्तन कीजिए और पवित्र बाइबल को निरंतर पढ़ते रहिए। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ भाई बहनों, तो धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमारे इस कंटेंट को, इस विषय को, इस वीडियो को देखा। धन्यवाद करते हैं आप सभी का। और भाई बहनों, आज के सब्जेक्ट में, आज के विषय में बस इतना ही। परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स, चंगाइयाँ हर वक्त हर समय आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवारों पर बनी रहे बरकतों के साथ। तो धन्यवाद करते हैं प्यारे भाइयों बहनों आप सभी का इस समय के लिए। आज के दिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए कंटेंट, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।